Hello everyone, hope you all are good and safe. So what's the topic? What is a solution? So last वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि मिक्सचर क्या है और उसके टाइप्स कौन कौन से हैं. ठीक है, तो उसमें हमने एक एग्जांपल देखा था कि शुगर प्लस वाटर हमें क्या देता है, शुगर सॉल्यूशन. ठीक है, तो सॉल्यूशन है क्या एग्जैक्टली, अब हमें वो देखना है. अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर of two or more substances, lemonade, soda water, etc. are all examples of solution. ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है. होमोजीनियस मतलब जिसमें पार्टिकल्स जो हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. ठीक है, तो जैसे लेमनेड बनेगा तो फिर उसमें हमें ना तो शुगर दिखेगी, ना सॉल्ट और ना ही लेमन. ठीक है, इन तीनों चीजों के पार्टिकल्स हमें लेमनेड में देखने के लिए नहीं मिलते, नेक्ड आई से विजिबल नहीं होते. तो सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है. सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यूजुअली वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन्स आइदर अ सॉलिड, लिक्विड और अ गैस डिसॉल्व्ड इन इट. सो जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि सॉल्यूशन जो है हमेशा लिक्विड ही होता है, जिसके अंदर क्या डिसॉल्व है, या तो सॉलिड या लिक्विड या फिर गैस. ठीक है, बट वी हैव ऑल्सो सॉलिड सॉल्यूशन. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, सॉलिड सॉल्यूशंस भी हमारे पास होते हैं और गैस के सॉल्यूशंस भी हमारे पास होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल सॉलिड सॉल्यूशन क्या है, एलॉय. एलॉय क्या है, मिक्सचर ऑफ मेटल या नॉन मेटल. और गैस सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, एयर. एयर में क्या है, काफी सारे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, काफी सारी गैसेस का मिक्सचर है, तो एयर भी क्या है, एक सॉल्यूशन. सो अलॉय क्या है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल. ठीक है, अलॉय कुछ भी हो सकता है, मिक्सचर हो सकता है दो मेटल्स का, ठीक है, या फिर दो से ज्यादा मेटल्स का, या फिर मिक्सचर हो सकता है एक मेटल और नॉन मेटल का. ठीक है, इसके एग्जाम्पल है, अलॉय का एग्जाम्पल, ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% कॉपर. ठीक है, ब्रास क्या है, सॉल्यूशन है एक. ठीक है, उस पे 30% जिंक है और 70% कॉपर. सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अ सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड अ सोल्यूट एज इट्स कंपोनेंट्स. अब सॉल्यूशन में क्या है, दो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, एक सॉल्वेंट और एक सोल्यूट. ठीक है, अब हम देखेंगे ये दो कंपोनेंट्स है क्या. द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट. ठीक है, सॉल्यूशन का ऐसा कंपोनेंट जो अपने अंदर चीजों को डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है, वो कंपोनेंट क्या है, सॉल्वेंट. मतलब जिस चीज में हम लोग घोल रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज को मिक्स कर रहे हैं, तो वो क्या है, सॉल्वेंट. जैसे कि आप लिक्विड लगा सकते हो कोई भी. द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट. ठीक है, अब इस सॉल्वेंट में जो भी चीज हमारी डिसॉल्व हो रही है वो क्या है, सॉल्यूट. ठीक है, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट को जब हम मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्यूशन. ठीक है, यूजुअली सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट. ठीक है, सॉल्वेंट हमेशा क्या है, लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूट. यूजुअली इट इज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी. ठीक है, सॉल्यूट क्या है, लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल, इन शुगर सॉल्यूशन वाटर इज सॉल्वेंट. ठीक है, अगर मैं वाटर में क्या है, शुगर को डिसॉल्व कर रही हूँ, तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट. यानी जिसमें जो है चीनी घुल रही है वो चीज क्या है, सॉल्वेंट, और वो क्या है यहाँ पे, वाटर. ठीक है, इन शुगर सॉल्यूशन शुगर इज सॉल्यूट. जिसको हम घोल रहे हैं वो क्या है, सॉल्यूट. तो यूजुअली हमेशा पानी जो है ज्यादा क्वांटिटी में होता है और चीनी जो है कम क्वांटिटी में होती है. ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि सॉल्वेंट जो है लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है और सॉल्यूट जो है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है. सो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम एक सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. ठीक है, जैसे कि डिफाइन में ही था कि सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है. द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर. ठीक है, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स क्या है, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी छोटे, यानी 10⁻⁹ मीटर्स. ठीक है, उनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते. ठीक है, तो वो कितने छोटे होंगे आप इमेजिन कर सकते हो. द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आईज. ठीक है, हम उनको
अपनी आईज से नहीं देख सकते, उन पार्टिकल्स को हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। किसके पार्टिकल? सॉल्यूशन के। सो नेक्स्ट इज द पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। ठीक है, ये पार्टिकल्स क्या है कि जो भी लाइट की बीम है उसको स्कैटर नहीं करते। ठीक है, अगर मेरे पास एक ग्लास में सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन, जैसे मैंने लिया शुगर सॉल्यूशन, अगर मैं उस पर से टॉर्च लाइट को पास करती हूँ तो मुझे टॉर्च लाइट जो है ग्लास के दूसरे एंड पे मुझे लाइट देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, स्कैटर करना मतलब फैला देना। तो उन पार्टिकल्स जो है वो लाइट को स्कैटर यानी स्प्रेड नहीं करते, इसलिए जो है हमें नेक्स्ट एंड पे लाइट नहीं दिखती। सो द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब हम इसमें से सॉल्यूट के पार्टिकल्स को जो है वो सेपरेट नहीं कर सकते सॉल्वेंट में से। ठीक है, फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अगर मैं फिल्टर करूं यानी उसको छन्नी रख के छान दूं तो क्या शुगर ऊपर मिलेगी? नहीं। ठीक है, तो इनके पार्टिकल्स को मैं सेपरेट नहीं कर सकती। द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट undisturbed, that is a solution is stable। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है कि सॉल्यूशन जो है हमेशा स्टेबल रहता है। अगर मैंने उसको क्या है स्टर करके यानी स्टर करा मैंने शुगर सॉल्यूशन को स्पून की हेल्प से, तो वो क्या है मिक्स हो रहा है और मोशन में है उसके पार्टिकल्स। लेकिन अगर मैंने उसको एक जगह पे अनडिस्टर्ब मतलब उसको बिना हिलाए लिक्विड को एक जगह पे रख दिया तो वो क्या है उसमें जो है शुगर के पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठेंगे क्योंकि वो चीनी घुल चुकी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है? हमेशा स्टेबल। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इट कैन बी कॉल्ड अ डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब कि एक सॉल्यूशन में कितने अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो सॉल्यूशन डाइल्यूट है या फिर सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड को हम और भी क्या कह सकते हैं कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। सो एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सॉल्यूशन दैट हैज डिसॉल्व्ड एज मच सोल्यूट एज इट इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग इज सेड टू बी अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि मेरे पास एक ग्लास जो है पानी है। ठीक है, मैंने उसमें क्या है शुगर ऐड की। ठीक है, तो शुगर हो गई 2 स्पून के करीब ऐड। ठीक है, 1 स्पून और डाल दी, वो भी घुल गई। 1 स्पून और डाल दी, मतलब मैंने उसके अंदर 6 to 7 स्पून जो है ऐड कर दी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि तब उसमें जो है चीनी नहीं घुलेगी। ठीक है, क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो भी स्पेस था वो शुगर ने कवर अप कर लिया। अब और स्पेस है ही नहीं तो शुगर जो है डिसॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अ सॉल्यूशन दैट हैज डिसॉल्व्ड एज मच एज सोल्यूट, मतलब जितना कि वो घोल सकता था उसने उतना अपने अंदर डिसॉल्व कर लिया है। एज इट इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग, ठीक है, वो उतना ही कर सकता था। इज सेड टू बी अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड मतलब अब कंप्लीट हो गया, उससे ज्यादा चीनी अब उसमें नहीं घुलेगी। ठीक है, एक इसकी और इजी डेफिनेशन है, व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। ठीक है, जब हम एक लिमिट से ज्यादा सोल्यूट उसमें डिसॉल्व नहीं कर सकते एट अ गिवन टेम्परेचर, सो इट इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे कि वो कौन सा सॉल्यूशन है? सैचुरेटेड। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट in the saturated solution at this temperature is called its solubility। अब solubility क्या है कि कितना amount of solute, ठीक है, कितना amount of solute present था किसमें? एक saturated solution में। ठीक है, अगर मान लो कि 8 स्पून जो है शुगर ही डिसॉल्व हो पाए, उसके बाद शुगर डिसॉल्व होना बंद हो गई, तो 8 स्पून शुगर क्या होगी? सॉल्युबिलिटी। ठीक है, कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है प्रेजेंट हो सकता है एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इफ द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट कंटेन्ड इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, इट इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम कि जितने भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट
कंटेन कर सकता है सॉल्यूशन, यानी मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है, और उससे कम हम उसके अंदर डिजोल्व करते हैं तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, कि अभी वो कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब अभी उसमें और शुगर ऐड हो सकती है, ठीक है। तो सैचुरेटेड मतलब उसके अंदर अब और चीनी ऐड नहीं होगी, अनसैचुरेटेड मतलब उसमें कुछ अमाउंट ऑफ शुगर जो है वो ऐड हो सकती है। सो द कंसेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सो कंसेंट्रेशन क्या है एक सॉल्यूशन की, कि कितने अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट था एक सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। दोनों को हम डिवाइड करेंगे, दोनों के अमाउंट को, तो हमें क्या पता चलेगा, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन के हम यूजुअली परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, मास ऑफ सोल्यूट, यानी कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है एक सॉल्यूशन के अंदर, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। सो जो फॉर्मूला हमने अभी देखा था उसके बेस पे हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये आपको टेक्सचुअल क्वेश्चंस में मिल जाएगा ये न्यूमेरिकल एनसीईआरटी की बुक में। सो क्वेश्चन क्या है, टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या है यहाँ पे, सॉल्यूट, उसको हम किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, वाटर में। कितने वाटर में, 100 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है, एट अ 293 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। मैंने 293 केल्विन टेम्परेचर पे उसको क्या है, ऐड करना है। फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर, तो हमें कंसंट्रेशन फाइंड करके बतानी है, ठीक है। तो हम निकलेंगे फर्स्ट मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है, सोडियम क्लोराइड का कितना मास है, 36 ग्राम। सो मास ऑफ द सोल्यूशन, अब पूरे सॉल्यूशन का मास कितना होगा, सोल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, यानी वाटर और सोडियम क्लोराइड दोनों का जितना भी वेट होगा उनको हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल सॉल्यूशन का वेट मिल जाएगा, ठीक है। 36 ग्राम्स प्लस 100 ग्राम्स इज इक्वल टू 136 ग्राम्स। सो कॉन्सेंट्रेशन हम निकालेंगे, ठीक है। क्या फॉर्मूला था, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो हमने लिखा मास ऑफ सोल्यूट कितना था, 36, और पूरे सॉल्यूशन का मास कितना था, 136 ग्राम्स, ठीक है। उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि इतनी कॉन्सेंट्रेशन है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज अ सस्पेंशन, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि सॉल्यूशन क्या था, अब हम बात करते हैं कि सस्पेंशन क्या है। सो अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेर इन विच द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। मतलब क्या है, सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या है, डिसॉल्व नहीं होते बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, ठीक है। वो एज इट इज रहते हैं, रिमेन्स अपनी पोजीशन पे या अपनी शेप जो है वो मेंटेन करके रखते हैं और डिसॉल्व नहीं होते। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम लोग सस्पेंशन की क्या है। पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आई, ठीक है। नेक्ड आई से हमें पार्टिकल्स जो हैं विजिबल हैं, किसके, सस्पेंशन के। उसका मतलब क्या है कि अगर हमें नेक्ड आई से विजिबल है पार्टिकल्स, इट मींस पार्टिकल का साइज जो है बड़ा है, किससे, सॉल्यूशन के जो भी पार्टिकल्स थे उन पार्टिकल्स का साइज क्या था, बहुत कम था, उनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते थे, लेकिन इनका साइज क्या है, बड़ा है, इनको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, ठीक है। अब सॉल्यूशन में क्या है, स्कैटर नहीं करते थे वो लाइट को, लेकिन इसके पार्टिकल्स जो है साइज में बड़े हैं, इसलिए वो जब लाइट आती है और उन पार्टिकल्स पे स्ट्राइक करती है तो वो आगे क्या करते हैं, लाइट को फैला देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, पासिंग थ्रू इट एंड मेक्स इट्स पाथ विजिबल, ठीक है। तो इसलिए जब लाइट फैल जाती है तो हमें जो रास्ता है वो क्लियर दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द सोल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन, ठीक है। सोल्यूट पार्टिकल्स जो है नीचे बैठ जाते हैं, यानी अगर ग्लास में मैंने क्या है, सैंड डाली है, ठीक है, तो वो सैंड क्या है, डिसॉल्व नहीं होगी और नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। सेटल डाउन व्हेन सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, ठीक है। दैट इज सस्पेंशन इज अनस्टेबल, दैट इज सस्पेंशन इज अनस्टेबल,
ठीक है। अगर हमने उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया है तो वो क्या है, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। अगर हम उस लिक्विड को हिलाते रहेंगे तो पार्टिकल्स जो है पूरे लिक्विड में जो है मूव करते रहेंगे, ठीक है, वो नीचे नहीं बैठेंगे। लेकिन अगर हमने उनको हिलाना बंद कर दिया, उस लिक्विड को अनडिस्टर्ब छोड़ दिया है, तो वो क्या है, हमें नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और अनस्टेबल हो जाएंगे, मतलब वो एक जगह पे स्टेबल नहीं है, ठीक है। पार्टिकल्स जो है एक जगह पे स्टेबल नहीं है, वो कभी अगर हम मूव करते हैं तो वो भी मूव करने लग जाते हैं, अदरवाइज सेटल डाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो इसके पार्टिकल्स जो है हम लोग इजिली सेपरेट कर सकते हैं, कौन से प्रोसेस से, फिल्ट्रेशन से। फिल्ट्रेशन मतलब फिल्टर करना, उसको छानना, ठीक है। अगर पानी में जो है सैंड मैंने डाल दी, अब मैं उसको अलग करना चाहती हूँ तो मैं क्या है, फिल्टर कर लूंगी उसको, ऊपर पेपर लगा दूंगी, ठीक है, फिल्टर पेपर, उसके ऊपर से मैं क्या है मिक्सचर को या फिर सस्पेंशन सॉल्यूशन को क्या है उसके ऊपर डालूंगी, तो सारा सैंड जो है पेपर के ऊपर आ जाएगा और लिक्विड जो है नीचे चला जाएगा। तो मैंने सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को है अलग अलग कर दिया, ठीक है, इजीली, किस प्रोसेस से, फिल्ट्रेशन से। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।